की बात में सबसे पहले बात करेंगे बरेली हिंसा के बाद में बैक टू बैक एक्शन जारी है। आज भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, वहीं बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। और इसके बाद आपको बताएंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद अलग अलग शहरों में पोस्टर वॉर शुरू हो गए हैं। गोरखपुर, काशी, लखनऊ में भी पोस्टर लग रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आज अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद में उनकी एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी की बात हो रही है। और इसके साथ की बात होगी आजम खान से मिलने अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनके घर जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासी कलेश दूर होंगे। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ। बरेली हिंसा के बाद बैक टू बैक एक्शन जारी है। आज भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया। तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के रिसोर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक तरफ एक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली हिंसा के बाद अब आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस एक एक कर उन सभी आरोपियों को उठा रही है जो हिंसा में शामिल थे या फिर इस साजिश के पीछे हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस जबरदस्त शिकंजा कस रही है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं आईएमसी के, उन सभी का जो इतिहास है, उन सभी की जो भूमिका है, उन सारे बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी, उनके विरुद्ध उसी के अनुसार एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का बैक टू बैक एक्शन जारी है। मंगलवार का दिन मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के लिए अमंगल रहा। 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद हसन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जिस संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये मोहसिन रजा नाम के व्यक्ति के संरक्षण में यहाँ पर जो है बैटरी का अवैध तरीके से यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट बना लिया गया था। नगर निगम की ज़मीन थी, नगर निगम की ज़मीन पर यहाँ पर इस जो है बैटरी का चार्जिंग पॉइंट बना लिया गया था। यहाँ पर बिजली चोरी करके यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था और यहीं पर जो बैटरी रिक्शा है उनको चार्ज किया जाता था। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी, उधर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया तो तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया। आरोप है कि बारात घर को नियमों के खिलाफ बनाया गया था। इस बार कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। कई आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए तो एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। बरेली हिंसा में अब तक 62 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली बवाल में जहां मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर एक्शन हो रहा है, वहीं से लेकर सियासत भी जारी है। साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग वाले मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी विधायक ने करारा पलटवार किया। वहीं एसपी हसन ने साजिश का अंदेशा जताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली बवाल पर जहां योगी सरकार का एक्शन जारी है, वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली एक्शन पर पूछा है कि सरकार साधुओं संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब करेगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मौलाना रशीदी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़िए उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनके भेष में आप जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। मौलाना साहब जाग जाओ,
महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते। कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बरेली बवाल पर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अगर ये साजिश है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छानबीन कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद में अब कई शहरों में अलग अलग पोस्टर नजर आने लगे हैं। गोरखपुर में जहां पर आई लव योगी और बुलडोजर के होर्डिंग भी लगे हैं, वहीं काशी में भी लोगों ने आई लव महादेव और योगी के पोस्टर लगाए। लखनऊ में एसपी के बाद कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कूद गई है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद अब हर जगह अलग अलग बैनर पोस्टर नजर आने लगे हैं। गोरखपुर में गौतम गुरंग तिराहे पर एक अनोखा होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया है। इस होर्डिंग में सीएम योगी की एक बड़ी तस्वीर के साथ बुलडोजर की भी तस्वीर लगी है। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। पुलिस को भी धन्यवाद दिया गया है। आई लव मोहम्मद के जवाब में गोरखपुर में भी आई लव महादेव के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और ये पोस्टर बैनर दुर्गा पंडाल की जो कमेटियां हैं, दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, उन्होंने लगा रखी हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ लव बुलडोजर लगाया गया है और इस पे धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दिया गया है। आई लव महादेव। वाराणसी में लोगों ने आई लव मोहम्मद के विरोध में अपने हाथों में आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव यूपी पुलिस और आई लव बुलडोजर के नारों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ी। कंपनी बाग के मंशापूर्ण हनुमान जी के कैंपस में हर मंगलवार को होने वाली हनुमान चालीसा के बाद लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ में भी पोस्टर वार जारी है। एसपी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन संदेश देने वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लखनऊ में लगे आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग में राहुल गांधी के हाथ में संविधान वाली तस्वीर लगाई गई है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद समता मूलक चौराहे पर पोस्टर लगाया गया जिसमें आई लव श्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा, फिर आई लव बुलडोजर और फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी आई लव अखिलेश जैसे पोस्टर लगाए हैं और अब कांग्रेस ने भी इस तरह का जो पोस्टर वार है वो शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद पोस्टर वार के बाद लगातार इस तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हुए हों। मुलायम सिंह यादव ने जब हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल किया था तब नाराज होकर आजम खान पार्टी से अलग हो गए थे। जेल से जमानत पर कुछ ही दिन पहले बाहर आए आजम खान अब लगातार अखिलेश और वरिष्ठ एसपी नेताओं पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान को मनाने में कितना कामयाब होंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। आजम खान सबसे ज्यादा नाराज मुलायम सिंह से ही हुए थे जब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था।
इसके बाद में आजम खान पार्टी से ही अलग हो गए थे। इस बार भी आजम खान कुछ इसी अंदाज में नजर आए। अखिलेश से मुलाकात पर भी उन्होंने तंज कसा। ये खबर मैंने अखबारात से सुनी है, तो ये एक गरीब का गली में एक गरीब का घर है बरसात में, जिसके घर के अंदर 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोई भी बड़े आदमी अगर तशरीफ लाएंगे तो वही नहीं, कोई भी बड़े आदमी जो मेरी इज्जत अफजाई होगी। अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिलेंगे। इस सियासी मुलाकात पर सभी की नजर है। हाल फिलहाल उनके जुबान पर तंज है, तलखी है, मन में कहीं दरार भी दिखाई दे रही है, तमाम पीड़ा है, और ये उसका इजहार भी वो कर रहे हैं। एक बार की फिर से कल्याण सिंह के दौर में जिस तरीके से उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ नाराजगी थी, वैसा ही कुछ भाव फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि अखिलेश यादव उनसे मिलते हैं और उनको कितना समझा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। एक वक्त ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह की पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए माफी मांगी थी। माना जाता है कि आजम खान का इतना प्रेशर था कि कल्याण सिंह से मुलायम सिंह यादव को अलग होना ही पड़ा, जिसके बाद ही आजम खान एक बार फिर से एसपी में आए और अक्सर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे। इस बार अखिलेश उन्हें कितना मना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आजम खान समाजवादी पार्टी में पहले से भी बेहद कम आते रहे हैं, इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मुलाकात कितना ज्यादा फ्रूटफुल होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात सच है कि आजम खान अपनी नाराजगी न सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर दिखा रहे हैं, बल्कि उसका सीधा लाभ लेने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल के एक बंदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर कैंची से कई वार किए हैं। गायत्री प्रजापति की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमला करने वाले बंदी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर पर कैंची से कई वार किए हैं। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया। जेल के एक बंदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर कैंची से कई वार किए। गायत्री प्रजापति की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए। ऋषभ मणि, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति राजधानी लखनऊ की जेल में बंद हैं, और ये बताया जा रहा है कि दिन में किसी समय जेल में ही बंद एक अन्य बंदी से उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, और इसी विवाद में उस बंदी ने गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला किया है। उनके सिर पर वार किए गए हैं कैंची से। हालांकि जेल के अफसरों का ये कहना है कि कोई गंभीर बात नहीं है, गायत्री प्रजापति पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। जेल अस्पताल में उनका इलाज किया गया, उनकी मरहम पट्टी कर दी गई है, और जिस बंदी ने उनके ऊपर हमला किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली जेल के जितने भी अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने को नहीं तैयार हैं, लेकिन इस बात को कंफर्म किया है कि जेल के अंदर गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब सक्रिय तौर पर पवन सिंह बिहार से बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे और सारे गिले शिकवे दूर किए। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साथ कर बड़ा सियासी दांव चला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की और अपने गिले शिकवे दूर किए। जिनके खिलाफ लोकसभा में चुनाव लड़ा, आज उनसे गले मिले और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के कई मायने हैं। बीजेपी के बड़े नेता और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है। पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी बीजेपी में रहेंगे।
पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह ने इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी स्टार कैंपेनर बनाएगी। साथ ही आरा और उसके करीब के विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर पवन सिंह के सुझाव को माना जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जब से पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित थे, तब से वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नाराजगी और मनमुटाव को दूर करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर से हुई है, जहां पर आज पवन सिंह और भाजपा नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इस मुलाकात में इस चीज़ की पूरी कोशिश की गई कि जो लड़ाई है और जो भी मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हार हुई थी वो पवन सिंह की वजह से हुई थी और दोनों के बीच जो आपसी मतभेद थे उसको कैसे खत्म किया जाए। पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता है, बिहार में उनका बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी सिनेमा और गानों के जरिए उनकी लोगों के बीच गहरी पकड़ है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी शाहाबाद इलाके में नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साध कर बड़ा सियासी दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एआई के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की अदालतों में भी एआई का उपयोग होने जा रहा है। इसकी शुरुआत यूपी रेरा भी करने जा रहा है। जल्द ही यूपी रेरा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद में एआई की मदद से तमाम शिकायतों को क्लब कर एक फैसले से ही सैकड़ों होम बायर्स को फौरन न्याय मिल सकेगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। होम बायर्स की सुविधा के लिए जल्द ही रेरा पोर्टल 2.0 शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए देश विदेश में बैठे खरीदार अपने घर में बैठे ही समस्याओं का निपटारा कर सकेंगे। नए सिस्टम में ई कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग से शिकायतकर्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो वो खुद ही हमको बता देगा कि ग्रुपिंग कर देगा शिकायतों का कि इतने शिकायत किसी एक प्रमोटर का, एक प्रोजेक्ट का, जिसमें सभी लोगों का अभिकथन कंप्लीट हो गया है, तो इनको आप एक पूरा कंसोलिडेट करके एक आदेश से निर्णित कर सकते हैं। यूपी रेरा के अध्यक्ष का कहना है कि योगी सरकार में साल 2018 में स्थापित यूपी रेरा में अब तक कुल 58,545 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 50,812 मामलों को सुलझाया जा चुका है। साल 2025 में ही अब तक 2,394 शिकायतें मिली, जिसमें से 1,810 का समाधान किया जा चुका है। शिकायतों के मामले में नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ शीर्ष 5 शहरों में शामिल है। लेकिन देश के 40% से ज्यादा वादों को देखने वाला यूपी रेरा आज करीब 85.20% निस्तारण के दर से देश के नंबर 1 नियामक संस्थान बन गया है। शिकायतें भी जाती हैं तो हम 40% पूरे देश का केस लोड यूपी पे है। 58,500 के करीब हमने केसेस हमारे यहाँ फाइल हुए, जिसमें लगभग 50,500 हम लोगों ने निस्तारित कर दिया है। ये लगभग 85% हमारा जो हमारा केस फाइल हुआ वो। तो इसमें हमको जब एआई आ जाएगा उसके साथ हम चैटबॉट को इंटीग्रेट करेंगे। रेरा पोर्टल 2.0 लोगों की काफी मदद करेगा। एआई न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा, बल्कि बिल्डर्स और रेरा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देहरादून में मोहम्मद पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बवाल कर दिया गया। भारी भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। कैसे एक पोस्ट से बड़ा बवाल मच गया, इस रिपोर्ट में देखिए।
देहरादून में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से बवाल इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। देहरादून के पटेल नगर में देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए और हंगामा किया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बवाल बढ़ता देख पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। भले ही पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी युवक गुलशन कुमार को हिरासत में ले लिया और विवादित पोस्ट डिलीट भी करवा दी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और तनाव बढ़ा तो पुलिस ने समझाने के साथ साथ लाठियां भी फटकारी। अब पुलिस उन चेहरों की पहचान कर रही है जो भीड़ की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर कर लिया गया। वहीं अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने के मामले में CM धामी ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।